आइल्स राइटिंग टास्क 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही टफ़ और ऊपर से ट्रिकी भी। पता ही नहीं लगता कहाँ से कैसे स्टार्ट करें इसको और इसमें ऐसा क्या लिखें जिससे कि एग्ज़ामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाए और हमें 7+ बैंड स्कोरिंग दे दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक। इन दिस वीडियो, we will break down an advantages and disadvantages essay. इस ऐसे को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और दिखाएंगे एग्जैक्टली आपको ऐसे स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, ताकि आप जो एम कर रहे हो बैंड 9 स्कोर वो आपके आ सकें. So stick around till the end of the video because I will be sharing my top tip to help boost your score. So before starting the essay, we will just see कि क्विक फैक्ट्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं. पहला जो है वो है यू नीड टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स. आपको 250 वर्ड्स में अपना ऐसे लिखना है. उन्होंने जो वर्ड लिमिट दी है दैट इज़ योर 250 वर्ड्स, बट यू कैन राइट अप टू 275, नॉट बियॉन्ड दैट. अगर आप अपने ऐसे को लेंथी कर देते हो तो ग्रामर मिस्टेक्स होने की ज़्यादा चांसेस हैं और आप जो ऑफ टॉपिक है वो आप जा सकते हो. तो इसलिए either you remain with the 250 words or 275 words, not more than that. Then task 2 is worth 2/3 of your total writing score. जितना भी आपका writing score है उसमें से 2/3 जो है वो आपका task 2 को जाता है. So it is very very important. Then you should spend about 40 minutes on this section. आपको 40 minutes दिए जाते हैं आपके ऐसे को लिखने के लिए. टास्क 2 जो है वो आपका बोथ एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. और टास्क 1 जो है वो आपका डिफरेंट है दोनों में. एकेडमिक में आपको ग्राफ्स और चार्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन आपका जनरल ट्रेनिंग में लेटर राइटिंग होती है. यू विल गेट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स. आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आएंगे लाइक ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इवन बोथ व्यूज या 2 पार्ट क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे. देन हाउ इज योर ऐसे स्कोर्ड. ऐसे जब आपका स्कोर होता है तो वो कौन से की एरियाज हैं जिसके कारण आपके स्कोरिंग जो है वो अच्छी आती है. 4 की एरियाज कौन से हैं जो आपको देखने हैं. टास्क अचीवमेंट आपका होना चाहिए. डिड यू फुली आंसर द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन मिला है आपको उसको पूरी तरह से आंसर करना है. आप उसको हाफ में नहीं छोड़ सकते हो या उसका कोई एक पार्ट लिख लिया और दूसरा पार्ट नहीं लिखा, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जो वेटेज है बैंड स्कोरिंग की वेटेज ये आपकी 25% जो है वो जाती है. देन इट इज़ कोहेरेंस एंड कोहेशन. कोहेरेंस एंड कोहेशन क्या कह रहा है. इज़ योर ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू फॉलो. आपका ऐसे जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि स्ट्रक्चर में होना चाहिए जो कि आईटीपी ने दी हुई है. अगर आपका स्ट्रक्चर में नहीं है तो आपका ऐसे दैट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. और इजी टू फॉलो मीन्स आपका जो एग्जामिनर है क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि आप पॉइंट्स क्या लिखने जा रहे हो या क्या लिखना चाहते हो. तो ये ज़रूरी है एंड दैट कम्स इन कोहेरेंस एंड कोहेशन एंड दैट इज़ ऑल्सो द वेटेज फॉर 25%. लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्स में क्या होता है. यूज़ ऑफ रेंज ऑफ वोकेबलरी. यूजिंग अ रेंज ऑफ वोकेबलरी मतलब ये है कि आपको हाई फाई वोकेबलरी लेने की ज़रूरत नहीं है. आप एक सिंपल वोकेबलरी के साथ भी ऐसे लिख सकते हो, नेचुरली लिख सकते हो. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई फाई वोकेबलरी यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वेदर दे आर राइटिंग द करेक्ट वोकेबलरी वर्ड और नॉट. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. आपका जो ये वेटेज है इसका भी 25% होता है. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी.
ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो उनमें वैरायटी होना चाहिए. यू कैन राइट द सिंपल सेंटेंस ऑल्सो, यू कैन राइट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑल्सो, यू कैन यूज कंपाउंड सेंटेंसेस ऑल्सो. तो एग्जामिनर इज फाइंडिंग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस इन योर essay. और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए. ग्रामेटिकली करेक्ट होने का मतलब है कि आप आर्टिकल सही जगह पे लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, पंचुएशंस आप सही जगह यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लिंकिंग वर्ड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एंड अप्रोप्रिएट जगह पर भी होना चाहिए उसको. एंड दैट ऑल्सो हैज़ अ वेटेज ऑफ 25%. सो आपका जो असेसमेंट है स्कोरिंग की राइटिंग में, वो आपके 25% इक्वल जाता है हर एक चीज़ को. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर राइटिंग द essay. वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वन क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं. फर्स्ट यू शुड स्पेंड अराउंड 40 मिनट्स. जैसे हमने इंस्ट्रक्शन पहले भी पढ़ी थी कि 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए. एंड राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स. एंड आपको जो लिखना है वो 250 वर्ड्स लिखना है. आप 275 तक जा सकते हो, डोंट गो बियॉन्ड दैट. नाउ द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आप उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्वेश्चन लिखा क्या गया है, किस चीज़ के बारे में मुझे आंसर लिखना है. अगर आप सीधे से क्वेश्चन पढ़ा और लिखना स्टार्ट कर दिया तो यू विल नॉट गेट द स्कोरिंग. So, in the past, most people worked for small businesses, while more people now work for businesses, large businesses. What are the advantages and disadvantages of working for large businesses? तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या लिखा है. इन द पास्ट में बहुत सारे लोग वर्कड फॉर स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस के लिए काम करते थे. वाइल लेकिन मोर पीपल नाउ वर्क फॉर लार्ज बिजनेसेस, लेकिन अब जो लोग हैं वो आपके लार्ज बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस के लिए काम करते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है. अब हमने क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है. What are the advantages and disadvantages of working for large businesses? हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपको जो लोग लार्ज बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ व्हाट डज दिस मीन. This means you must discuss both the advantages and disadvantages of the topic. आपकी एक पर्सनल कोई चॉइस नहीं हो सकती है कि आपने या एडवांटेजेस को समझा दिया या डिसएडवांटेजेस को समझा दिया. नहीं, आपको दोनों ही समझाने पड़ेंगे, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी. यू डू नॉट नीड टू गिव योर ओपिनियन. अब क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारा डिस्कशन का है, वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना है आपको, तो आपका ओपिनियन कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो आपको ओपिनियन वहाँ नहीं देना है. कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बैंड स्कोरिंग ज़्यादा आ जाएगी तो हम अपना ओपिनियन भी दे देते हैं. उसकी कोई स्कोरिंग नहीं मिलेगी आपको, आप क्योंकि उसमें क्वेश्चन में तो आपका ओपिनियन पूछा ही नहीं गया है. तो जो भी क्वेश्चन टाइप्स आएंगे अगर उसमें ओपिनियन पूछा गया है देन ओनली यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गिव योर ओपिनियन. देन योर टास्क इज टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड डिस्कशन. आपको बैलेंस रखना पड़ेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में. तो ये चीज़ें आपको माइंड में रख के फिर ऐसे को लिखना है. नाउ जब हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया, द नेक्स्ट स्टेप शुड बी हाउ टू मेक नोट्स और टेक नोट्स. बिफोर राइटिंग प्लान योर आइडियाज़. आपने लिखने से पहले आइडियाज़ को प्लान करना है कि आप क्या लिखने जा रहे हो. अपने आप से पूछना है, आस्क योर सेल्फ व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन अ लार्ज बिजनेसेस. अगर आप लार्ज बिजनेसेस में काम करते हो, बड़े बिजनेसेस में काम करते हो, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस ऑल्सो. आपको दोनों चीज़ें बैलेंस पे सोचनी पड़ेंगी, पूछना पड़ेगा खुद से.
देन जनरेटिंग एग्जाम्पल आइडियाज़। अब आपके आइडियाज़ क्या हो सकते हैं? एक नॉर्मल हम अगर सोचें तो उसके आइडियाज़ क्या हो सकते हैं? अगर मैं लार्ज बिजनेस में काम करती हूँ तो मुझे क्या होगा, बेटर सैलरी मिलेगी और बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला ये एडवांटेज हो गया। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन मिलेगा। तो दीज आर माय एडवांटेजेस। नाउ व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? क्या हो सकता है? लेस जॉब सिक्योरिटी। जितनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी। वहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मोर कंपटीशन। जितनी बड़ी कंपनी है, कंपटीशन तो होगा ही। लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन विद मैनेजमेंट। कंपनी बड़ी है तो मैनेजमेंट में भी ज़्यादा लोग होंगे, तो उससे उनसे आपका पर्सनल कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा लेस हो सकता है। सो हमने ये प्लान कर लिया कि हमारा एडवांटेजेस में ये पॉइंट्स आ सकते हैं और डिसएडवांटेजेस में ये पॉइंट्स आ सकते हैं। नाउ हमने प्लान कर लिया है, अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है लिखना। इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट। नाउ इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए? फर्स्ट शुड बी पैराफ्रेज द क्वेश्चन। जो आपको स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में, उसको आपने रीफ्रेज करना है या पैराफ्रेज करना है। इट कैन बी थ्रू मैनी डिफरेंट वेज। कुछ स्टूडेंट्स को इजी लगता है सिनोनिमस वर्ड्स के साथ, कुछ को लगता है वर्ड ऑर्डर को चेंज करने के साथ, कुछ एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं, कुछ जीरन के साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो देर आर मैनी वेज टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट। तो आप कोई भी उसमें से ले सकते हो। फर्स्ट स्टेप शुड बी पैराफ्रेज। सेकेंड स्टेप शुड बी आउटलाइन सेंटेंस, यानी कि थीसिस स्टेटमेंट। आप उसको एग्जामिनर को बताने जा रहे हो कि आपने ऐसे में लिखना क्या है। सो इट शुड बी दिस। इंट्रोडक्शन हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसे लिखी। ओवर द years the employment landscape has shifted significantly with more individuals now working for large corporations rather than small businesses. While this transition offers numerous benefits such as financial stability and career growth, it also presents challenges including increased competition and reduced job security. This essay will explore both the advantages and disadvantages of working in a large businesses. अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमने पैराफ्रेज कहाँ किया है और किस स्टेटमेंट कहाँ लिखी है। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो दिस इज योर रीफ्रेजिंग ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें हमने सिनोनिमस वर्ड्स भी यूज़ किए हैं और हमने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिखा है। लेकिन रीफ्रेज करते वक्त ये याद रखना है कि यू शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। आपका मतलब जो मीनिंग है क्वेश्चन का वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी सेम। अब हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। थीसिस स्टेटमेंट में हम एग्जामिनर को बताते हैं कि वो हम आगे के पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे न्यूमरस बेनिफिट्स के बारे में बताया है, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स दिए हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और करियर ग्रोथ है। ये 2 पॉइंट्स हम एडवांटेजेस वाले पैराग्राफ में लिखेंगे। हमें डिसएडवांटेजेस को भी लिखना है तो हमने ये दिया है, चैलेंजेस दिए हैं। चैलेंजेस कौन कौन से हैं? इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड रिड्यूस्ड जॉब सिक्योरिटी। फिर उसके बाद में हमने एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा लाइक दिस ऐसे विल एक्सप्लोर बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ यही लाइन जो है वो लिख लेते हैं, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अ लार्ज बिजनेस। कुछ जो है वो इसी सेंटेंस को लिखते हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि जब आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वही तो सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे ये दे रहे हैं। आपने उसको रीज़न तो बताया ही नहीं कि क्या एडवांटेजेस लिखोगे या डिसएडवांटेजेस लिखोगे। तो एक ये आप टिप लेके चलो कि आपने जब भी बेनिफिट्स लिखने हैं या ड्रॉबैक्स लिखने हैं, जस्ट give the examiner the hints whatever you are going to write in the body paragraph 1 and body paragraph 2। जैसे हमने यहाँ पे बेनिफिट्स के लिए 2 पॉइंट्स लिए एंड
चैलेंजेस के लिए भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमने दे दिया. वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट गिविंग द हिंट कि हाँ भी ये हम लिखने जा रहे हैं. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर. तभी आपकी स्कोरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाती है. नाउ बॉडी पैराग्राफ 1 एडवांटेजेस का हमें पैराग्राफ लिखना है. हाउ टू स्ट्रक्चर इट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को कि हमें लिखने का ये तो पता है कि हमने लिखना क्या है, लेकिन वो हमें स्ट्रक्चर वाइज नहीं पता कि कैसे लिखना है उसको. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. फर्स्ट लाइन शुड बी टॉपिक सेंटेंस. आप कौन सा एडवांटेज पहला लिखने जा रहे हो. इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया. आप एडवांटेजेस लिखने जा रहे हो और ये पॉइंट लिखने जा रहे हो. देन द सेकेंड लाइन शुड बी एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन जिसकी जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन ये है, वो आप ये करना चाहते हो इसलिए ये बेनिफिट है. तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है. एक्सप्लेनेशन शुड बी इन 2 और 3 लाइन्स, इतने होने चाहिए. इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना है क्योंकि आपको वर्ड काउंट का भी ध्यान रखना है. सो 3 लाइन्स कैन बी ओके. देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो. रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है टू सपोर्ट योर पॉइंट. रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर हम एक बार थोड़ा सा देख लें कि जब भी स्टूडेंट कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं तो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया नहीं. आपको जो है एक जनरल अगर एग्जाम्पल लेके चलते हो तो डैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू स्कोर. तो आप एक जनरल लेके चलें. कैसे लेंगे वो हम आगे जब आपका ऐसे लिखेंगे तब हम देखते हैं कैसे लिखा. So the structure should be first line topic sentence, then second line explanation and then example. तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए. टॉपिक सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं. वन ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फॉर अ लार्ज बिजनेस इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स इट ऑफर्स. सो दिस इज माई टॉपिक सेंटेंस. इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कैसे दी है. लार्ज कंपनीज ऑफन प्रोवाइड हाई सैलरीज, health insurance and retirement plans, making them attractive to employees looking for long-term security. अब मुझे उसमें एक्सप्लेनेशन देना है कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पॉइंट के लिए बारे में लिख रही हूँ और कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स क्या मिलेंगे तो उसमें क्या होगा. मेरी एक्सप्लेनेशन किसके ऊपर जानी चाहिए. हायर सैलरीज, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल के बारे में पॉइंट है मेरा. देन कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स क्या होंगे उसके. हेल्थ इंश्योरेंस होगी, रिटायरमेंट प्लान्स होंगे उसके, मेकिंग देम अट्रैक्टिव टू एम्प्लॉयज. देन एग्जाम्पल ऑल्सो. एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं. फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सच एज गूगल एंड अमेजॉन ऑफर नॉट ओनली competitive pay but also additional perks like stock options and paid vacations, ensuring employee satisfaction and stability. तो अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्जाम्पल जो है रियल लाइफ में आपको एक जनरल सी दें जिसमें हमने यहाँ पर क्या दिया है. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो कि गूगल एंड और अमेज़ॉन है उनके बारे में हमने दिया एग्जाम्पल. तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है. तो ये तीनों ही हमने चीज़ें कवर की हैं जो हम एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. स्ट्रक्चर कैसे लिखना है. टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जाम्पल. अब जब आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिख लिया तो आपने अब सेकंड पॉइंट के ऊपर जाना है. यहाँ पे एक और टिप देती हूँ कि आप कई बच्चे जो हैं वो एक पॉइंट के साथ ही एक्सप्लेन करते हैं कि एडवांटेजेस है तो वन एडवांटेज इज सफिशेंट. नो, आपको हमेशा 2 रीजंस ज़रूर देने हैं. अगर आप 2 रीजंस दोगे तो हाई बैंड स्कोर के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं. 2 से ज़्यादा मत दो क्योंकि आपको वर्ड काउंट का भी ध्यान रखना है. सो जब आप सेकेंड पॉइंट के ऊपर जाओगे तो आपने क्या करना है. ट्रांजिशन लेना है. तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए तो हमने क्या यूज़ करना है. एडिशनली, लिंकिंग वर्ड. तो additionally, large businesses provide significant career growth opportunities, allowing employees to advance within the company. सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिया यहाँ पे. करियर ग्रोथ के ऊपर लिया है हमने.
तो ये मेरा सेकंड पॉइंट। जब आप एडिशनली लिखते हो ना, तो वहाँ पे आपको एग्जामिनर को आप बता देते हो कि मैं ये सेकंड पॉइंट करने स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो उसको समझ आती है कि उसने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, स्टूडेंट ने 2 पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन किया है। तो दिस वाज योर BP1, दैट इज़ बॉडी पैराग्राफ 1। अब वैसे ही आपको बॉडी पैराग्राफ 2 यानी कि डिसएडवांटेजेस के लिए भी लिखना है। हाउ टू स्ट्रक्चर इट? सेम टॉपिक सेंटेंस, देन एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जाम्पल। सेम स्ट्रक्चर रहेगा उसका भी, डिसएडवांटेज का भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं टॉपिक सेंटेंस में। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस। अब इसका जो हमने स्टार्ट कितने अच्छे तरीके से किया है, डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस के साथ, यानी कि एग्जामिनर को हम यहाँ बता रहे हैं कि अब हमारा डिसएडवांटेज वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। Working for a large business can also have drawbacks, particularly in terms of job security and workplace competition. Here also we have given the topic कि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। Explanation क्या होगी? Many large companies have a high turnover rate and employees can be easily replaced due to restructuring and downsizing. Unlike small businesses where employees develop personal relationships with management, large corporations offer prioritize profit over individual job security. तो यहाँ हमने दोनों के ऊपर एक्सप्लेन किया है कि आपका क्या क्या है जॉब सिक्योरिटी के लिए और वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन कैसे वो उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो अब हमारा एग्जाम्पल भी देना है। अब यहाँ पे आप देखें हमने कैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल। जो हमने एडवांटेजेस वाला पैराग्राफ था उसमें हमने फॉर इंस्टेंस लिखा था, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो तो देयर शुड नॉट बी द रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ना आए। अगर आपको लगता है कि और कोई वर्ड्स नहीं है और गलत वर्ड लिखने की जगह पर आप उसको सही वर्ड के साथ, वही वर्ड के साथ यूज़ करें, अदरवाइज सेम रहने दें उसको। For example, in 2023, major tech firms like Meta and Twitter laid off thousands of employees due to economic downturns, leaving workers uncertain about their future. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दी है, मेटा और ट्विटर की दी है। दैट इज़ फाइन अनफ कि आप उसको अच्छे टर्म्स दे रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल को। देन यहाँ पर भी ट्रांजिशन, जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था और हम अब सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो हमने वहाँ पर एडिशनली यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम मोर ओवर यूज़ करेंगे। The highly competitive environment in large firms can create stress and reduce job satisfaction. So this was your BP2, that is body paragraph 2 of disadvantages. Now we have completed with our body paragraph 1 and body paragraph 2, advantages and disadvantages paragraphs. Now last, conclusion, how to end strongly. अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि कंक्लूजन में हम क्या लिखें। हमने तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख दिए, अब कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए। कंक्लूजन में आपको हमेशा समराइज द मेन पॉइंट्स, आपको जो भी पॉइंट्स आपने एडवांटेजेस में दिए हैं और डिसएडवांटेजेस में दिए हैं उसको समराइज करना है। आपने उसको यहाँ पर हिंट देना है कि मैंने ये समझाया, जैसे हमने थीसिस स्टेटमेंट में लिखा था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पैराग्राफ में क्या समझा के आए हैं। अवॉइड एडिंग न्यू आइडियाज़। बहुत सारे बच्चे न्यू कोई भी पॉइंट को उठा के कंक्लूशन में लिख देते हैं कि ये भी हो सकता है, वो गलत चले जाएगा। सो ट्राई अवॉइडिंग न्यू आइडियाज़, लिखना ही नहीं है हमें कोई भी न्यू आइडिया को। सो दीज टू थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर कंक्लूशन। कैसे कंक्लूजन लिखा जाए, इन कंक्लूजन वर्किंग फॉर अ लार्ज बिजनेस comes with both significant advantages such as financial security and career development, and notable disadvantages including job stability and competitive
work environment. While these companies offer great opportunities, employees must carefully weigh the benefits and drawbacks before choosing their career path. तो हमने दोनों को समराइज किया है एंड आप अगर देखोगे तो वही पॉइंट्स हमने लिखे हैं, हिंट दिए हैं जो हमने थीसिस स्टेटमेंट में दिया था. तो इट्स जस्ट रीफ्रेज्ड द थीसिस स्टेटमेंट. तो आपको ये कंक्लूजन ऐसा लिखना है. देन तो हम इसका एक सैम्पल आंसर जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं. हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर वही जो हम ऊपर देख के आए हैं वो हमारा इसमें सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है. सो यहाँ से लेकर इन रिसेंट टाइम द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेफर एम्प्लॉयमेंट इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस रादर दैन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. तो ये लाइंस जो हैं ये हमारी रीफ्रेज हुई हैं. और अगर आप इसको देखो, यहाँ से लेके हमने बेनिफिट्स भी बताए हैं. हमने कौन कौन से बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, करियर प्रोग्रेशन, ड्रॉबैक्स भी बताए हैं, इंक्रीज्ड कंपटीशन, लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या बताया है, आपका थीसिस स्टेटमेंट. तो हमने यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी थीसिस स्टेटमेंट है जिसमें हमने उसको बेनिफिट्स भी बताए हैं और हमने ड्रॉबैक्स भी बताए हैं. देन हमारा आ जाता है BP1, दैट इज़ बॉडी पैराग्राफ 1 ऑफ एडवांटेजेस. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे लिंकर्स कनेक्टर्स आपको बड़े ध्यान से लगाने हैं. हर एक लाइन में लगाना नहीं ज़रूरी है, उसकी बैंड स्कोरिंग आपको नहीं मिलेगी. सही जगह पे आपको लगाना ज़रूरी है. हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 की एडवांटेज. हमने अगर ये लिख दिया तो हम एग्जामिनर को बता दिया कि ये हमारा एडवांटेजेस वाला पैराग्राफ है. हमने पॉइंट्स क्या बताए हैं, हायर सैलरीज, बेटर बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ ऑफन रिसीव कॉम्पिटिटिव वेजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स. ये हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया. देन वी हैव ऑल्सो गिवन द एग्जाम्पल. किसका दिया है, गूगल का दिया है. फिर हमने उसको एग्जाम्पल के साथ बता दिया. देन एडिशनली लिख दिया. सेकंड पॉइंट के ऊपर गए हैं हम और उसमें हमने बता दिया स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ मिलती है जिससे. तो पूरा स्ट्रक्चर में है हमारा टॉपिक सेंटेंस, explanation and then example, then again transition to the next point additionally के साथ. तो हमारा ये BP1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. BP2 में जो है वो हमने फिर से however के साथ स्टार्ट किया है एंड वन मेजर डिसएडवांटेज के साथ स्टार्ट किया. तो इसमें हमें जो एग्जामिनर को बता दिया है कि ये पैराग्राफ जो है वो डिसएडवांटेज के बारे में है, इज़ जॉब इनसिक्योरिटी. हमने उसको टॉपिक सेंटेंस दिया, एग्जाम्पल दिया और उसके बाद में हमने मोर ओवर करके वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन के बारे में भी बता दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने दे दी. देन लास्ट कंक्लूशन. यहाँ हमने इन कंक्लूजन लिख दिया. एग्जामिनर को पता लग गया कि आपका ये कंक्लूजन जा रहा है, आप ऐसे को कंक्लूड करने वाले हो. हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, ऑल्दो से स्टार्ट किया. ऑल्दो वर्किंग फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस offers financial stability and career advancement. It also brings challenges like jobs instability and a highly competitive environment. तो हमने ये कंक्लूड कर दिया, उसको समराइज कर दिया है. सो लास्ट में हम एक बार से समझ लेते हैं कि आज हमने किया क्या क्या है. हमने सबसे पहले सीखा है रीफ्रेजिंग विद सिनोनिमस वर्ड्स, जिसमें आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट जो था मोस्ट पीपल वर्क फॉर स्मॉल बिजनेसेस, देन उसको हमने रीफ्रेज किया, द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेफर एम्प्लॉयमेंट इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस रादर दैन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के साथ. तो यहाँ रीफ्रेजिंग हो गई. देन आपका थीसिस स्टेटमेंट आ गया, दिस एसे विल डिस्कस बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्यों, वाई, और उसको हमने हिंट भी दे दिए हैं वहाँ पे. देन ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे. और इसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ में क्या किया, पॉइंट 1 लिखा जहाँ पे हमने हाई सैलरीज का पॉइंट लिखा और बेटर बेनिफिट्स दिए उसको. एग्जाम्पल हमने गूगल का दिया. पॉइंट 2 में हमने करियर प्रोग्रेशन का दिया जिसमें ट्रेनिंग एंड प्रमोशंस के बारे में बात की. दिस वॉज योर एडवांटेजेस पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ 2 जिसमें हमने डिसएडवांटेजेस लिखे, उसमें हमने क्या किया,
.1 दैट इज जॉब इनसिक्योरिटी, एग्जाम्पल हमने ले ऑफ्स के बारे में बताया, और .2 जो था हमारा वो हाई कंपटीशन के बारे में दिया हमने, जिससे कि स्ट्रेस होता है. दिस वाज योर डिसएडवांटेजेस. देन लास्ट कंक्लूजन में हमारा रीस्टेट बोथ द पॉइंट्स, जिसमें हमने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बताए, करियर ग्रोथ बताए, वर्सेस जिसमें डिसएडवांटेजेस देने थे, जॉब इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेस के बारे में बताया. और एक हमने बताया अवॉइड पर्सनल ओपिनियन, कि हमें कोई भी पर्सनल ओपिनियन वहाँ नहीं देना है, क्योंकि वी आर नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द ओपिनियन वहाँ पे. और न्यू आइडियाज़ भी कोई नहीं लिखने हैं कंक्लूशन में. ना लास्ट, हाउ टू बूस्ट योर बैंड स्कोर. आपने अपने बैंड स्कोरिंग को बूस्ट कैसे करना है. टिप 1 इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ करें, कंपाउंड सेंटेंसेस को यूज़ करें. एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस को तो लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी लिखो. यूज़ हाई लेवल वोकैबलरी. सिंपल वोकैबलरी आप लिख सकते हो. हाई लेवल वोकैबलरी का मतलब ये नहीं है कि आपको जिस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, उसको कहाँ कैसे लिखना है उसका ही नहीं पता, और उसको आप गलत जगह पे लिख रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी देयर. तो वहाँ पे आपको अगर हाई लेवल कोई वोकैबलरी अगर आपको आती है, तो आप उसको करेक्टली यूज़ करें. स्टे ऑन टॉपिक एंड बी क्लियर. जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो, जो भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, उसको बिल्कुल ही क्लियर वे में लिखे. एग्जामिनर को क्लियरली समझ आना चाहिए, और ऑफ टॉपिक नहीं जाना है. प्रूफ रीड फॉर ग्रामर मिस्टेक्स. जब आपने पूरा ऐसे को लिख लिया, तो आपने क्या करना है, एक बार प्रूफ रीड करना है, ताकि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसको हमेशा करेक्ट कर सकें सबमिट करने से पहले. इवन विद द ग्रामर मिस्टेक्स ऑल्सो, आपने कॉमा डाला है या नहीं डाला है, फुल स्टॉप डाला है या नहीं डाला है, कैपिटल लेटर्स में कोई स्मॉल लेटर तो नहीं डाल दिया. दीज आर ऑल ग्रामर मिस्टेक्स एंड सिली ग्रामर मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है. नाउ वन प्रो टिप, use linking words like however, despite, on the other hand, in contrast. ऐसे linking words का आप यूज़ करो अगर आपने वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स देना है तो. लेकिन हर लाइन में लिंकिंग वर्ड नहीं डालना है, रेलिवेंट जगह पर ही आपको लिंकिंग वर्ड्स को डालना है. अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप बैंड 7+ पे जा सकते हो बड़े इजी वे में. Want more IELTS tips? Subscribe and comment IELTS writing tasks too if you found this helpful.